सभी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं साथियों? देखिए, रिवीजन कैसे करें अपन लोग कि अपने पास में 10 मिनट है और 10 घंटे का मैटर है राजस्थान नदियों का। लेकिन वो इंपॉर्टेंट सवाल जहां से आपके सवाल बने, तो 40 से 50 फैक्ट देके जा रहा हूं आप लोगों को और 10 मिनट में बिल्कुल आप लोगों को वो बातें देके जाऊंगा। आपका ज्ञान है वो ताजा तो होगा ही होगा, लेकिन आप लोग निश्चित तौर से परीक्षा में भी एक अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नदियां। नदियां हमारे 3 प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र, एक बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक आंतरिक जल प्रवाह का अपवाह तंत्र। आंतरिक जल प्रवाह के अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका माता की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद पंजाब हरियाणा होते राजस्थान में आती है, और अगर बाढ़ आ जाती है उसमें तो वो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, जहां उसे हकरा कहते हैं फोर्ट अब्बास में। राजस्थान में इसे नाली कहते हैं। इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ का दुर्ग और भद्रकाली माता का मंदिर है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नट नदी, दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी के नाम से इसे जाना जाता है। एक नदी है कांतली, जो कि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होने के बाद वो ऊपर तरफ जाती है मुंडरी गांव झुंझुनू में। 100 किलोमीटर बहने के बाद वहां लुप्त हो जाती है। उसके वैभव क्षेत्र को हम लोग तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता झुंझुनू और गणेश्वर सभ्यता की बात करेंगे तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर में स्थित है। स्थानीय भाषा में उसे तोरावाटी कहते हैं। एक कांकरी नदी जैसलमेर में है। कोठड़ी गांव से उद्गम होता है, भुज झील का निर्माण करती है और मीठी खाड़ी में लुप्त जाती है। मात्र 17 किमी है और ये सबसे छोटी नदी है, और ये ध्यान रखें आप लोग, इसे स्थानीय भाषा मसूर दी कहते हैं। हमारे सांबर झील में गिरने वाली नदियों से कई बार मेरी बात को सुनना है और सुनते हुए आगे बढ़ना है। सो जाने दीजिए कानों तक, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से रखा है। और इस प्रकार की क्लासों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कर ले, ताकि अपडेट आपके पास आ जाए। राजस्थान के निःशुल्क नोट्स पढ़ने हैं आप लोगों को, ई बुक के रूप में, कोई चार्ज नहीं है। राजस्थान के ऐप में हमने फ्री स्टडी मेटेरियल डाल रखे, पढ़ सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। जरा सुनिए आप लोग। एक हमारे सांबर झील में गिरने वाली नदी खारी खंडेला रूपनगढ़ मेंथा तुरंतमती नाड़ा, ये सांबर झील में गिरती हैं। और सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक ले जाने वाली नदी है वो है मेंथा। इसी प्रकार से एक रूपनगढ़ नदी, जिसका उद्गम अजमेर से होता है, और सलेमाबाद अजमेर जो निम्बार संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इस नदी के किनारे स्थित है। और ध्यान रखें सांबर झील में नदी गिरती है। एक मेंथा नदी है जिसका उद्गम जयपुर से होता है और सांबर झील में अपना जल ले जाती है। सबसे ज्यादा नमक के कण ले जाती है, और जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल लूणवा इस नदी के किनारे स्थित है। एक नदी रूपा रेला नदी है। अलवर से उदयनाथ की पहाड़ियों से उस नदी का उद्गम होता है। बहने के बाद भरतपुर में जाती है, और भरतपुर में आपको मालूम होना चाहिए कि खानवा का मैदान इसी नदी के किनारे है। इसे स्थानीय भाषा में लसवारी या वरा नदी भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा चलते हैं हम लोग अरब सागर नदियों में। अरब सागर नदियों में माही नदी, माही नदी का उद्गम नीचे से होता है और ऊपर तरफ जाती है, फिर वापस नीचे ले जाती है। तो हम कह दें कि साहब वो नदी जो अपना जल एक बार दक्षिण से उत्तर ले गई, वापस उत्तर दक्षिण ले आई, वो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, एक बार जाते समय एक बार आते समय। माही नदी है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, आदिवासियों गंगा कहते हैं। 576 किमी इसकी लंबाई है। और अगर हम राजस्थान में बात करें तो इसकी लंबाई 171 किमी है, राजस्थान में घग्गर की, सॉरी माही नदी की। माही नदी है, इसके यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। इधर से जाखम नदी आती है और इधर से सोम नदी आती है, और वेणेश्वर धाम में माघ माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। जाखम नदी के किनारे प्रतापगढ़ में जाखम बांध है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से उद्गम होता है। इस नदी के किनारे सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर, सोम कमला अंबा, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में, और सोम कमला अंबा है वो परियोजना कहां गई, ध्यान रखिए डूंगरपुर में चलेगी। इसी प्रकार से माही नदी पर 3 बांध है। माही बजाज सागर बांध, जो कि 3109 मीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसका कागदी पिकअप बांध, ये भी डूंगर बांसवाड़ा में। एक माही नदी पर एक बांध है, ये ध्यान रखें आप लोग, माही बजाज सागर, वो कडाना बांध है जो आपके एक वहां है गुजरात में। माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, और एक है हमारे पास में जो कडाना बांध गुजरात में। माही जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का 45% हिस्सा है, गुजरात का 55 है। लेकिन वहां से जो जल विद्युत का उत्पन्न होता है 140 मेगावाट, वो संपूर्ण किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है। चाप नदी है, आप लोगों के ध्यान रखें, चाप नदी है, एराव नदी है ना, ये ध्यान रखें आप लोगों।
मोरेन नदी है ना, ये इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद बात करें लूनी। लूनी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं, आधी खारी आधी मीठी कहते हैं, नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम होता है और गुजरात में अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। ये नदी है जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती है पश्चिम की तरफ। और आपको मालूम होना चाहिए कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अपना जल उत्तर से लाती है। बेटा अगर लिखना शुरू हो गए ना तो फिर 10 घंटे लगेंगे। बात तो वो है कि जिस तरीके से हम कवर कर रहे हैं, बहुत गजब की क्लास रहने वाली है। आपके पूरे कंटेंट आपको यहां से मिलेंगे, जितने भी आप लोगों के सब आपको देखने को मिलेंगे। तो जोजड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो पोंडलू गांव नागौर से होता है और इधर से आके मिलती है। एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से लाके अपना जल डालती है। इसकी सबसे बड़ी नदी है सहायक जवाई नदी। जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर पाली में एक बांध है, जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध है, इसकी एक सहायक नदी है खारी नदी, जिसका उद्गम, खारी नदी आपको हर जगह मिलेगी तो जिसका उद्गम शेरपुरा से होता है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। बनास नदी, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद वो अपना जल रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल में ले जाती है। लगभग 480 या 512 किमी की लंबाई है। ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर वो पूर्व की तरफ बह रही है और लूनी नदी है वो पश्चिम की तरफ बह रही है। लूनी नदी है वो लूनी नदी पश्चिम की तरफ बह रही है और ये नदी कहां बह रही है? पूर्व की तरफ बह रही है। कहां बह रही है? पूर्व की तरफ जा रही है और वो पश्चिम की तरफ जा रही है। वर्णासा बनास कहते हैं। इस नदी के किनारे आप देखें नंद संबंध बांध राजसमंद में। बीसलपुर बांध कहां है? टोक में है। बीसलपुर राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आगे जाएंगे, सीप चंबल बनास का त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर धाम में, जिसे मीणा प्रयाग कहते हैं। यहां से इधर से देखेंगे आप लोग, यहां से एक नदी निकलती है बेड़च नदी और यहां से एक नदी आती है मेनाल और ये हमारे तो मेनाल बेड़च का जो त्रिवेणी संगम बनता है बनास के साथ भीलवाड़ा में बनता है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। उदय सागर झील में गिरने से पहले ये आहड़ नदी कहलाती है, इसके बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ होते अपना जल भीलवाड़ा में जाते हैं। घोसुंडा बांध इस पर बना हुआ है और एक इसकी सहायक नदी है, ध्यान रखें, जिसका नाम गंभीर नदी है। गंभीर नहीं, गंभीर तो श्री महावीर जी करौली साइड से एक गंभीर नदी है। इसी प्रकार से ऊपर से एक नदी आती है हमारी कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में और भागोर सभ्यता स्थित है, नंदराय भीलवाड़ा में आके मिल जाती है। खारी डाई है ना, बांडी मानसी, खारी डाई बनास त्रिवेणी संगम बन गया, बांडी मानसी बनास त्रिवेणी संगम बन गया। ये ध्यान रखें आप लोग। यहाँ इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि एक इसकी सहायक नदी जिसे कहेंगे हम लोग मोरेल नदी। मोरेल नदी की सहायक नदी है ढूंढ नदी और ढूंढ नदी ध्यान रखें जयपुर से उद्गम होता है, दौसा में लाके अपना जल मोरेल में डालती है, इसलिए इसे हम लोग जयपुर दौसा के इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, ढूंढार क्षेत्र कहते हैं। बाणगंगा नदी जो कि एक आंतरिक जल प्रवाह में आना शुरू हो गई है, वो जिसका उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है। आप कोटपुतली भैरोड में गया, अर्जुन ने बाण चलाया तो इस नदी का उद्गम किया, तो अर्जुन गंगा, इसे बाण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जमुआ रामगढ़ बांध इसी नदी के किनारे है। चंबल, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। अगर राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो वो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये ध्यान रखिए, बनास है। बनास राजस्थान से उद्गम हुआ है और राजस्थान में तो, और ये चंबल है, ये मध्य प्रदेश राजस्थान, ऐसे तो राजस्थान सबसे लंबी नदी चंबल। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में जो उत्खात भूमि मिलती है उसे हम बीहड़ भूमि कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। उत्खात भूमि को डांग की रानी करौली को कहते हैं, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करती है चंबल नदी और चंबल नदी है उसे चरणवती भी कहते हैं। अपना जल दक्षिण से उत्तर तरफ लेके जा रही है और ये चंबल है जो राजस्थान बहती है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अगर किसी नदी के द्वारा सबसे ज्यादा अगर सीमा बनाई है अंतर्राज्यीय दो राज्यों के मध्य, तो वो चंबल नदी है। चंबल नदी की बात करें तो इस पे यहां से एक बामनी नदी आके मिलती है और बामनी नदी आके मिलेगी तो ध्यान रखें वहां एक जलप्रपात बनता है, चूलिया जलप्रपात, जो कि 18 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल पर 4 बांध है। सबसे पहले बात करें गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध जो कि कहां है, चित्तौड़ में, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध कहां है, कोटा में। अब भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है अगर, तो वो राणा प्रताप सागर बांध है, 113 वर्ग किमी उसका भराव है और ध्यान रखें कैचमेंट एरिया है वो कोटा बैराज बांध का सबसे ज्यादा है, ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। काली सिंध नदी, चंबल की नीचे से निकलने वाली काली सिंध, काली सिंध में कई बार कहता हूं आऊं आऊं सासरा में आऊं क्या, तो आहू नदी का उद्गम सुसनेर से होता है। काली है तो बगल में बैठ जा, यानी काली सिंध नदी का उद्गम बागली गांव देवास पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। आहू और काली सिंध का जो त्रिवेणी, आहू और काली सिंध का जो मिलन है घाघरोड में, वह राजस्थान में सबसे बड़ा जो जलदुर्ग है वो घाघरोड जलदुर्ग बना हुआ है। परवन नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है और वो परवन नदी काली सिंध की सहायक है। माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते, परवन नदी का उद्गम मालवा के पठार से होता है। पार्वती का विवाह हुआ तो सेरा बांधा। एक पार्वती हमारे
पूर्वी राजस्थान के एक पार्वती है। तो इस पार्वती की यदि हम लोग बात करते हैं, इस पार्वती की यदि हम बात करते हैं, तो ये पार्वती का उद्गम कहां से होता है? शिवराग की पहाड़ियों से होता है। ये ध्यान रखें, पार्वती की एक सहायक नदी से कहेंगे, कुल कहेंगे। इधर से कुराल है, मेज है, भीलवाड़ा से इनका उद्गम होता है। और कुराल और मेज अपना जल कहां ले जाती है? चंबल में ले जाती है। बेटा ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो कैसा लगा मेरा 10 मिनट का सेशन? मैं समझता हूं कि जो 10 घंटे क्लास को मात्र 10 मिनट में लाए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।